हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में हम कुछ जानेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राधे फिजिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, इसमें लैटिस क्या होता है। लैटिस इज ए पीरियोडिक अरेंजमेंट। जो हमारा लैटिस है ये पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है आप इमेजिनरी पॉइंट्स का इन स्पेस में हमारे जो इमेजिनरी पॉइंट्स हैं उनका जो पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है हमारा लैटिस उसको कहते हैं। तो हमारा लैटिस जो है दो प्रकार के होते हैं। जनरली दो प्रकार के लैटिस होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्पेस लैटिस या इसको हम ब्रेवियस लैटिस भी कहते हैं, और सेकेंड है बेसिस, यानी बेसिस प्लस लैटिस। बेसिस और लैटिस मिलके हमारा वो कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। जो हमारा बनता है वो पूरा कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। बेसिस और लैटिस को ऐड करने पर जो बनता है हमारा कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक पॉइंट पर एक ही एटम डाल सकते हैं तो उसे मोनो एटॉमिक क्रिस्टल कहते हैं, और एक ही पॉइंट पर मल्टी एटम डाल सकते हैं, यानी एक से अधिक मल्टी एटम डाल सकते हैं तो उसे हम पॉली एटॉमिक क्रिस्टल बोलते हैं। एक एटम डालेंगे तो उसको मोनो एटॉमिक कहेंगे और एक से अधिक तो उसे पॉली एटॉमिक क्रिस्टल बोलते हैं। जो है यूनिट सेल क्या होता है हमारा। यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल। जो हमारा यूनिट सेल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट, कम से कम यूनिट है जो क्रिस्टल की, उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हमारा दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है प्रिमिटिव क्या है। जो हमारा लैटिस पॉइंट है बिलोंगिंग ओनली टू द कॉर्नर। जो हमारे कॉर्नर पे जो है उसको हम प्रिमिटिव कहते हैं। और सेकेंड हमारा है नॉन प्रिमिटिव, जो लैटिस पॉइंट बिलोंगिंग द कॉर्नर एंड अदर पॉइंट्स, यानी कॉर्नर पे भी होंगे और अदर भी होंगे। जैसे हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक है, फेस सेंटर क्यूबिक है, यहाँ फेस में भी होगा, कॉर्नर पे भी होगा, बॉडी में इस तरह। और जो सिंपल क्यूबिक है इसमें कॉर्नर पे होंगे। तो हमारा सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव है और जो BCC है वो नॉन प्रिमिटिव होगा। तो टाइप्स ऑफ लैटिस कितने प्रकार के होते हैं 2 डायमेंशन में। तो 5 टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस होते हैं, या इसको हम स्पेस लैटिस को हम ब्रेवियस लैटिस भी बोलते हैं। एंड 4 क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और इसके 4 क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। तुम्हारा फर्स्ट है स्क्वायर प्रिमिटिव, सेकंड है रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, और थर्ड है रेक्टेंगुलर सेंटर, फोर्थ है हेक्सागोनल प्रिमिटिव, और 5 है ऑब्लिक प्रिमिटिव। ये हमारे 5 प्रकार की हमारी ये स्पेस लैटिस हैं। 3 डायमेंशन में 14 टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस। 3 डायमेंशन में हमारा 14 टाइप्स के स्पेस लैटिस होते हैं, या इसको स्पेस लैटिस को ब्रेवियस लैटिस भी बोलते हैं। एंड 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसके जो 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम और जो BSc लेवल में है, जो BSc में के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगी। जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है 7, वो क्यूबिक है, हेक्सागोनल, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोमोहेड्रल। जो ये ABC है ये हमारा साइड है। जिसे हमारा क्यूबिक होगा तो ये क्यूबिक का साइड ABC, ये A साइड, B साइड, C साइड है। तो क्यूबिक के लिए तीनों ही बराबर होते हैं। टेट्रागोनल के लिए AB इक्वल होगा और C नॉट इक्वल होता है। ऑर्थोगोनल के लिए तीनों ही इक्वल नहीं होंगे। मोनोक्लिनिक के लिए तीनों ही इक्वल नहीं होंगे, और ट्राइक्लिनिक के लिए A नॉट इक्वल, B नॉट इक्वल, C, इसमें भी तीनों इक्वल नहीं होंगे, बस एंगल का डिफरेंस होगा बस। हेक्सागोनल में A इक्वल टू B और नॉट इक्वल C, टेट्रागोनल की तरह होगा ये भी। रोमोहेड्रल है, इसका A इक्वल टू B इक्वल टू C, तीनों ही साइड्स जो हैं इसके बराबर होंगी, बस इनमें एंगल का जो डिफरेंस होता है। जैसे फर्स्ट में अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। क्यूबिक में तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो हमारा एक ट्रिक है क्यूट और मदर। इसको आप याद रख लीजिए, क्यूट और मदर। क्यू से होगा हमारा क्यूबिक हो गया, और T से टेट्रागोनल हो जाएगा, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोगोनल हो जाएगा हमारा, और M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक, और H से हेक्सागोनल, और R से रोमोहेड्रल हो जाएगा।
तो इसको याद करने का तरीका है ये, इसको याद रख लीजिए, क्यूट और मदर। तो क्यू से क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोमोहेड्रल, याद हो जाएगा। अब हम कुछ हमारे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे हमारा सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक के लिए हमको क्या क्या याद रखना चाहिए, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, अधिकतर BHU में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा सिंपल क्यूबिक के लिए जो सेकेंड नियरेस्ट नाइबर एटम डिस्टेंस है वो √2a होता है सिंपल क्यूबिक के केस में। जो नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नाइबर एटम्स है वो 12 होता है। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन 52% होता है। और इसका एग्जाम्पल है पोलोनियम। जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंपल क्यूबिक के केस में हमको पैकिंग फ्रैक्शन पूछ लेता है। इसके 4 ऑप्शन दे देगा, 52%, 68%, 74%, 32%, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो याद रखिए सिंपल क्यूबिक के केस में जो हमारा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है वो 52% होता है। बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इसमें 3 मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। जो नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नाइबर एटम है वो 12 होता है सिंपल क्यूबिक के केस में। आप इनको रिवीजन कर लीजिए और याद कर लीजिए अच्छी प्रकार से। जो हमारा सेकेंड है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, BCC। जो BCC के लिए हमारा सेकेंड नियरेस्ट नाइबर एटम है, सेकेंड नियरेस्ट नाइबर एटम वो A होता है, डिस्टेंस जो है वो A होता है। जो नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नाइबर एटम्स वो 6 होता है, नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नाइबर एटम 6 होता है। और जो पैकिंग फ्रैक्शन है 68% होता है BCC के केस में। बॉडी सेंटर क्यूबिक में जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन है वो 68% होता है। और जो सिंपल क्यूबिक केस में जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन है वो 52% होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, रिवीजन करते रहिए इसको। इसका एग्जांपल हमारा सोडियम है, पोटेशियम है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है FCC, फेस सेंट्रल क्यूबिक। फेस सेंट्रल क्यूबिक है वो सेकेंड नियरेस्ट नाइबर एटम डिस्टेंस, इसका भी A होता है। जो नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नाइबर एटम वो 6 होता है। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन है 74%। इसका एग्जांपल है कॉपर है, सिल्वर है, Au है, Al है, एल्यूमिनियम। अब नेक्स्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो सेकेंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस है वो C लेते हैं, C हमारा साइड है। और जो सेकेंड नियरेस्ट नंबर एटम्स है वो 2 है। और जो HCP के केस में जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन है वो 74% इसमें भी होता है। नेक्स्ट हमारा है डायमंड क्यूबिक। जो हमारा डायमंड क्यूबिक है उसके लिए जो सेकेंड नियरेस्ट नंबर डिस्टेंस है वो A/√2 होता है। और सेकेंड नियरेस्ट नाइबर एटम्स 12 होता है, सेकेंड नियरेस्ट नाइबर एटम्स 12। इसके लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 34% होता है। ये भी क्वेश्चन BHU में पूछा गया है कि डायमंड क्यूबिक का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है कितना होता है। 4 ऑप्शन दिया था, इसमें 34% वाला करेक्ट था। 34%, अगर इसको परसेंट में ना पूछे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.34 परसेंट निकालेंगे तो हमारा आएगा ये 34%। और ऐसे 0.34 पैकिंग फ्रैक्शन। परसेंट पूछे तो 34%, परसेंट नहीं है तो 0.34 आंसर इसका होगा। आप कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो NaCl का जो स्ट्रक्चर है, NaCl को हम रॉक साल्ट भी कहते हैं। तो हमें NaCl में हमें क्या क्या याद रखना चाहिए जो हमसे एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है। तो ये इट इज़ मेड ऑफ 2 FCC क्रिस्टल, ये 2 FCC क्रिस्टल से बना हुआ है। जो NaCl है वो 2 FCC क्रिस्टल से बना हुआ है। जो नंबर ऑफ एटम है पर यूनिट सेल में 4 Cl के होते हैं और 4 Na के होते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। सोडियम क्लोराइड का NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। जो नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस है RNA + RCl वो A/2 होता है। और सेकेंड नियरेस्ट नाइबर एटम्स वो 12। और सेकेंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस जो होता है वो A/√2। इसके एग्जांपल जो NaCl है, NaCl जैसे स्ट्रक्चर NaBr का भी होता है, KBr का भी होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, NaCl सेम स्ट्रक्चर होता है। NaCl जैसे ही सेम स्ट्रक्चर होते हैं NaBr का, KBr का, KCl का, याद रखिए आप इसे। नेक्स्ट हमारा है CaCl, सीजियम क्लोराइड। सीजियम जो क्लोराइड है इट इज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। जो हमारा CaCl है, सीजियम क्लोराइड, ये हमारा सिंपल क्यूबिक का ही स्ट्रक्चर है। तो अब नंबर ऑफ एटम्स की बात कर लेते हैं। जो नंबर ऑफ एटम है पर यूनिट सेल के लिए वो 1/8 × 8 यानी 1 CS के होंगे
और Cl के भी 1 होंगे। तो 1CS 1Cl यानी 1CHCl पूरा स्ट्रक्चर बनेगा या मोलिक्यूल्स। जो सेकेंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस है वो A CHCl के केस में, जो सेकेंड नियरेस्ट नाइबर एटम्स है वो 6 और नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस जो है RCS प्लस RCl वो √3/2A। नेक्स्ट हमारा है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में हमें क्या क्या याद रखना है, तो ZnS को हम जिंक ब्लेंड के भी नाम से याद जाता है, जिंक ब्लेंड के नाम से। तो ये इट इज डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल। जो हमारा ZnS है वो डायमंड क्यूबिक का क्रिस्टल है। तो Zn जो है वो FCC के पोजीशन पे होता है और जो S है वो टेट्राहेड्रल के पोजीशन पे होता है। जितना हम जितना आप बताया जा रहा है आप इसको एकदम रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपका इसका PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिए। तो भाई एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है ZnS के केस में जो है वो 4 × 4/3 πRZn³ प्लस 4 × 4/3 πRS/A³। ये हमारा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला है। तो जो A है A के निकालेंगे 4/3 RZn प्लस RS। सेकेंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस RZn प्लस RS कैलकुलेट करेंगे, RZn प्लस RS से। हमें NaCl के लिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, तो NaCl के लिए जो लैटिस पैरामीटर है A, जो हमारा NaCl केस में जो लैटिस पैरामीटर है A वो इक्वल टू होता है 2 कोष्टक में RNa प्लस RCl माइनस। ये हमारा लैटिस पैरामीटर निकालेंगे NaCl के लिए। ईच यूनिट सेल प्रत्येक यूनिट सेल कंटेन जुड़े होते हैं 4 एटम से। NaCl के केस में जितने भी हमारे यूनिट सेल है वो 4 एटम से जुड़े होते हैं। जो इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे हम NaCl का पैकिंग फ्रैक्शन 4 एटम्स हैं, 4 × मल्टीप्लाई 4/3 πA³ यानी RNa³ प्लस RCl-3/A³। ये हमारे पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे ऐसे हम। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे अकॉर्डिंग टू ब्रैक्स लॉ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी एग्जाम होते हैं MSc एंट्रेंस एग्जाम उसमें पूछ लिया जाता है अकॉर्डिंग टू ब्रैक्स लॉ। ब्रैक्स लॉ क्या है, हमारा जो 2D sin थीटा है उसकी वैल्यू n लैम्डा के इक्वल होती है, n लैम्डा के इक्वल टू होती है। ये हमारी ब्रैक्स लॉ है। यहाँ थीटा क्या है, एंगल बताता है हमको, n क्या है ऑर्डर है, लैम्डा क्या है वेवलेंथ बताता है और d हमारा इंटरप्लेनर डिस्टेंस है या डिस्टेंस है। तो ब्रैक्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है 2D sin थीटा। इससे क्वेश्चन BHU में बहुत बार आया हुआ है और हमने BHU का भी जो सोल्यूशन दिए हैं उसमें भी ब्रैक्स लॉ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं हमको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में उसका वीडियो पड़ा होगा BHU टू सोल्यूशन, उसमें से आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो IIT JAMS के जो प्रॉब्लम्स हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो 2005 में आया हुआ है, ये IIT JAMS का प्रॉब्लम से। क्वेश्चन देख लेते हैं जो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट है फॉर NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी NaCl के लिए 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना है। तो अभी हम NaCl के बारे में पीछे पड़े हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा A ऑप्शन है इट इज़ ए सिंपल क्यूबिक, ये सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है विथ 1 एटम बेसिस, इसके 1 एटम बेसिस पे होता है। बी ऑप्शन है इट इज़ ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ 1 एटम बेसिस, यानी 1 एटम बेसिस पे होता है। तो हमारा ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक तो होता ही नहीं। तो हमारा NaCl स्ट्रक्चर है, NaCl जो क्रिस्टल है वो हमारा फेस सेंटर तो होता ही नहीं, सिंपल क्यूबिक होता है। तो सिंपल क्यूबिक होता है लेकिन इसमें 1 एटम का है, 1 एटम तो होते ही नहीं बेसिस पे। तो हमारा A और B दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। सी ऑप्शन देख लेते हैं इट इज़ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस विथ 2 एटम बेसिस, के यानी बेसिस पे 2 एटम्स होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और डी देख लेते हैं इट इज़ ए फेस सेंटर तो होता ही नहीं NaCl, तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। A B D इनकरेक्ट है, हमारा सी ऑप्शन सही है। अगर आप नहीं जानते इसका तो दिखा देता हूँ मैं, अभी आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे NaCl स्ट्रक्चर में। ये NaCl स्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट में इट इज़ मेड ऑफ, यानी ये बना है 2 FCC क्रिस्टल से बना है, 2 FCC क्रिस्टल से बना हुआ है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा
वो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस विथ 2 एटम इसके बेसिस पे। ये हमारा 2005 में क्वेश्चन आया हुआ था IIT जैम में। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है मोनोक्लोरोमेटिक एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है आर इंसिडेंट ऑन ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल द फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स रिफ्लेक्शन, यानी ब्रैग्स लॉ के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रैग्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम 311 प्लेन ऑकर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द प्लेन द लैटिस पैरामीटर ऑफ द क्रिस्टल इन एंगस्ट्रॉम। हमसे लैटिस पैरामीटर यानी ए की वैल्यू पूछा है, लैटिस पैरामीटर पूछा है क्रिस्टल की एंगस्ट्रॉम में। तो इसको हम ब्रैग्स लॉ से ही सॉल्व करेंगे। जो हमारा डिस्टेंस होता है इंटरप्लेनार डिस्टेंस, जो हमारा इंटरप्लेनार डिस्टेंस होता है उसको निकालने के लिए हम a/√h² + k² + s², a/√h² + k² + s² से निकालेंगे। सिंपल क्यूबिक केस में, सिंपल क्यूबिक केस में a = b = c, तो यहाँ पे a आ जाएगा हमारा। तो ए सिंपल क्यूबिक केस में हमारा जो इंटरप्लेनार डिस्टेंस होता है वो a/√h² + k² + l²। सिंपल क्यूबिक के केस में a = b = c होता है। जो हमको यहाँ पे h के l की जो वैल्यू है वहाँ से h की वैल्यू हम 3 लेंगे, k की वैल्यू 1 लेंगे और l की वैल्यू 1 लेंगे। तो यहाँ h² 3 की स्क्वायर 9 + 1² 1 + 1² 1, तो हमारा ये आ जाएगा a/√11। ये हमारा जो डिस्टेंस आया है d की वैल्यू a/√11 आ गया है। अब हम पीछे पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ जो 2d sin थीटा की वैल्यू होती है वो n लैम्डा होती है। यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछा है द फर्स्ट ऑर्डर का है, तो n की वैल्यू 1 जहाँ से लेंगे हम तो हमारा ये हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 × d की वैल्यू हम निकाले हैं a/√11 इंटू साइन थीटा। ठीक, एंगल हमको दिया था, कितना दिया था एंगल हमको क्वेश्चन में दिया था 30 डिग्री। तो 30 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 रख लेंगे = n की वैल्यू ऑर्डर है 1 इंटू जो वेवलेंथ है लेमडा एंगस्ट्रॉम में था 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। लेमडा की वैल्यू में दिया था वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम था, तो एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 10⁻10 मीटर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो a की वैल्यू आएगी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जो a आएगा ये √11 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √11 × 10⁻10 मीटर, या इसको हम a की वैल्यू जो हमारा आएगा √11 10⁻10 मीटर को फिर एंगस्ट्रॉम लिख देंगे हम, तो एंगस्ट्रॉम। तो हमसे लैटिस पैरामीटर पूछे थे, लैटिस पैरामीटर यानी a की वैल्यू जो होगी √11 एंगस्ट्रॉम में होगा। कितना आसान क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो हमारा है क्वेश्चन द वैल्यूज ऑफ थीटा एट विच द फर्स्ट ऑर्डर पिक्स इन एक्सरे वेवलेंथ दिए गए हैं 1.53 एंगस्ट्रॉम, डिफ्रैक्शन करस्पॉन्डिंग टू 111 प्लेन ऑफ ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर विथ द लाइटिस कांस्टेंट a = 2.65 एंगस्ट्रॉम इज अप्रॉक्सीमेटली। हमसे इसमें एंगल पूछा है, एंगल की वैल्यू क्या है, थीटा पूछा है हमसे। ये भी ब्रैग्स लॉ 2d sin θ/n लैम्डा से ही सॉल्व होगा। आप इसे सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि आपका कितना एंगल आया, थीटा की वैल्यू कितना आया। आप इसको बताएंगे कि थीटा की वैल्यू हमारा क्या आएगा। ये भी ब्रैग्स लॉ से ही सॉल्व होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे मैं पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है आप भी इसको वैसे ही करना है। ये हमारा जैम का क्वेश्चन है, जिसको आप करके कमेंट में इसका जो थीटा एंगल आएगा वो ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखते हैं द लाइटिस कांस्टेंट ऑफ यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल इज 0.563 नैनोमीटर, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 0.141 नैनोमीटर आर डिफ्रैक्टेड बाई दिस क्रिस्टल द एंगल एट विच द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम ऑकर इज। ये हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। डिग्री स्पेसिफाई योर आंसर डिग्री अप टू 2 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। ये हमारा क्वेश्चन जो है जैम फिजिक्स में आया था, जैम फिजिक्स 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये भी ब्रैग्स लॉ से ही सॉल्व होगा। आप इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट में इसका भी आंसर बताना, यानी कितने डिग्री एंगल इसमें भी पूछा है, थीटा की वैल्यू क्या होगा, इसमें सॉल्व करके आप हमको कमेंट में ज़रूर बताना। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें दिया गया है ब्रैग्स लॉ 2d sin θ/n लैम्डा से ही सॉल्व होगा। तो आप ये सॉल्व करके मुझको कमेंट में बताना। तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन हमारा है ए मेटल ऑफ एटॉमिक वेट W एट डेंसिटी रो हैज FCC स्ट्रक्चर द साइड A ऑफ
कन्वेंशनल क्यूबिक सेल इज गिवन बाई। तो हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल हैविंग, एफसीसी के लिए फेस सेंट्रल क्यूबिक के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स होता है वो 4 होता है। और इसका मास निकालेंगे तो मास ऑफ यूनिट सेल, जो मास होगा यूनिट सेल का, जो नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4W हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, मास पूरे क्रिस्टल का हो जाएगा। जो मास हमारा यूनिट सेल का है एफसीसी के लिए वो 4W हो जाएगा। और इस डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपान लेंथ का क्यूब। तो यहाँ डेंसिटी लिखेंगे रो इक्वल टू 4W, मास हो गया, अपॉन नंबर ऑफ एटम्स है। यहाँ पे जो हमें साइड है वो ए है यूनिट सेल, तो यहाँ ए का क्यूब हो जाएगा। ए का क्यूब ले लेंगे, फिर ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 4W अपॉन डेंसिटी पावर 1/3। हमसे क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा था, ए मेटल ऑफ एटॉमिक वेट W है, डेंसिटी रो है, हैज एफसीसी स्ट्रक्चर, द साइड, जो साइड ए है ऑफ इट्स कन्वेंशनल क्यूबिक सेल की गिवन बाई। यानी हमसे साइड का फार्मूला पूछा था। जो साइड जो है वो ए, जो ए की वैल्यू आएगी वो 4W अपॉन डेंसिटी पावर 1/3, साइड की वैल्यू ये आएगी। इसमें ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायमंड लैटिस के लिए जो कैन बी कंसिडर्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एफसीसी लैटिस डिस्प्लेस्ड along the body diagonal by 1/4 of its length. There are 8 atoms per unit cell. The packing fraction of the diamond structure. हमने पीछे ही पढ़ा था, जो डायमंड है, डायमंड के लिए जो हमने पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा था वो 34% पढ़ा था। यहाँ परसेंट नहीं दिया गया है, हमने डायमंड के लिए 34% पढ़ा था। तो परसेंट यहाँ पे नहीं दिया, परसेंट नहीं हटा देंगे तो हमारा ये 34/100 से डिवाइड कर देंगे, इसको परसेंट हट जाएगा। 34/100, 100 का डिवाइड करेंगे 34 में, यानी 100 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 0.34, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसका ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।